आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर में आपको सब पता चल जाएगा कि आखिरकार दुनिया तालिबान से चाहती क्या है, कौन कौन तालिबान के साथ है और क्यों है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता है। तो हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। 6 देशों को इन्विटेशन भेजा है। अब ये कौन से 6 देश हैं, क्या भारत इसमें है, हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो तालिबान ने सरकार बना ली है। मोहम्मद हसन अखुनजादा ये एक क्लोज एड हैं मुल्ला उमर के। यही नई अफगानिस्तान की सरकार को, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको लीड करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब कैबिनेट मेंबर्स हैं यहां पे। घनी बरादर जो हैं, वो अब्दुल घनी बरादर, वो तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस को लीड करेंगे। और सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। हिदायतुल्लाह बद्री जो हैं, वो एक्टिंग मिनिस्टर है। खैर, ये हम बात करेंगे अच्छे से। तो आप ये समझिए कि तालिबान ने नई सरकार अनाउंस कर दी है। ये इस पे मैं एक लेक्चर लूंगा अलग से कि तालिबान ने अपनी नई सरकार अनाउंस की। तो अब यहां पे 6 देशों को इनवाइट भेजा है, जिसमें रशिया, चाइना, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और कतर है। ये इनॉग्रल सेरेमनी अटेंड करने वाले हैं। भारत इसमें नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी भाई ये फॉर्मुलेट करेंगे। अब हम बात करेंगे एक एक देश की कि भाई देखो ये इनका रोल क्या है। जैसे पाकिस्तान को इनवाइट किया है, तो आखिरकार पाकिस्तान का रोल है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 3 नेशंस थे। जब तालिबान 1996 में आया था, तो खाली इन्हीं 3 देशों ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। बाकी किसी भी देश ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था ही नहीं। ठीक है। अभी क्या है कि ज्यादातर देश जो हैं, लोग नहीं, देश जो हैं, वो वेट एंड वॉच पॉलिसी, इंक्लूडिंग इंडिया, इस पे रिलाई कर रहे हैं कि पहले हम देखते हैं क्या होता है। कुछ कोई उम्मीद निकल सकती है, उसके बाद फिर हम तालिबान को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। भारत भी रशिया से मीटिंग कर रहा है। दिल्ली में एनएसए मीटिंग हो रही है, क्या करना चाहिए। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि पहले की तरह 3 देश नहीं है, यहां पे बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का, क्योंकि उनको पता है कि अब तालिबान एक कड़वी सच्चाई है। तालिबान अब रहेगा। अब देखिए, आतंकी जो है वो मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये देखिए, आप पाकिस्तान इस समय, मतलब पाकिस्तान बहुत खुश है, सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा तालिबान का सोल सपोर्टर रहा है पिछले 20 सालों में। भाई 1979 में जब सोवियत वॉर हुआ, तो अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। तो जो भी पैसा था वो पाकिस्तान की आईएसआई तो सप्लाई करती थी ना। ग्राउंड में पाकिस्तान की आईएसआई एक्टिव थी। अभी जो पंजशीर में कब्जा हुआ है, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ही तो बमबारी की है। तो पाकिस्तान का तो रोल पाकिस्तान बहुत खुश है। तभी आप देख सकते कि आईएसआई चीफ कभी पाकिस्तान में होते हैं, कभी रावलपिंडी में, कभी इधर चले आते हैं। और पाकिस्तान जो बोलेगा वो तालिबान मानेगा। आप समझिए कि पाकिस्तान का छोटा भाई है तालिबान। और अमेरिका भी अभी एक्सेप्ट करता है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो तालिबान हार जाता, ऐसा। और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान नहीं होता तो अमेरिका बाहर भी नहीं निकल पाता। तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बोलता है कि हमारा दूसरा घर है। बोले भी क्यों ना, पूरा सपोर्ट पाकिस्तान दे रहा है। पहली चीज यह है कि भारत को काउंटर करने के लिए भारत ने 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफगानिस्तान में। तो पहली बात तो भारत को काउंटर करने के लिए, ये तुमने तो इन्वेस्टमेंट किया, तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट को खत्म करेंगे हम। दूसरा, स्ट्रैटेजिकली चाइना के लिए भी, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो पिछली सरकार थी, वो पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बुराई करती थी। अभी भी अमरुल्ला साले या अशरफ घनी ने तो सीधा मुंह पे बोल दिया था ना इमरान खान के कि तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, तुम्हारी वजह से अफगानिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स है। इमरान खान इतना सा मुंह लेके रह गए थे। अब सुहेल शाहीन जो हैं स्पोक्स पर्सन तालिबान के, उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि इस्लामाबाद ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यानी कि पाकिस्तान, जैसे पीओके में पाकिस्तान पूरा कंट्रोल करता है ना, वैसे तालिबान में भी पाकिस्तान पूरा कंट्रोल करेगा। इनकी बात तालिबान सुनेगा।
तालिबान ये बताता है कि अरे हमारे परिवार, हमारे बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं। आप समझिए कि अशरफ गनी ने बोला था ना कि पाकिस्तान से बहुत सारे लड़ाके तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं। तालिबानियों का ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अस्पतालों में हो रहा है। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है शेख रशीद, उन्होंने ऑन टीवी ऑन कैमरा ये बोला था कि पाकिस्तान सरकार तो तालिबान की कस्टोडियन है भाई, हम तो उनके गार्जियन हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें। हम तालिबान लीडर्स के कस्टोडियन हैं, हम उनका ख्याल हमने बहुत समय से रखा है। हम उनको शेल्टर देते हैं, एजुकेशन देते हैं, घर देते हैं पाकिस्तान में, हमने उनके लिए हर एक चीज की है ये चीज। लेकिन आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में भी तालिबान है और आतंकी को पालोगे। अगर मैं अपने घर में सांप पाल रहा हूं तो एक दिन वो मुझे ही काटेगा, क्योंकि सांप सोच समझ नहीं सकता है। तो ये जो तालिबानी है ना, ये भी खतरनाक है। पाकिस्तान में भी एक तालिबान है, तहरीक तालिबान, जो कि पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट है। आप कहीं मानिए चाहे ना मानिए, तालिबान जो अफगानिस्तान में है और यहां का तालिबान भले ही डिफरेंस हो, लेकिन आइडियोलॉजी सेम है। और आप देखिए कि पाकिस्तान में ब्लास्ट होने लगे, पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ने लगा है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा, बहुत भारी पड़ेगा जो ये सपोर्ट कर रहा है। आतंकियों को सपोर्ट करना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इस समय, इस दुनिया में जब लोगों को, मतलब पूरी देशों को साथ में आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन चुप है। अमेरिका तो, जो बाइडन की तो आवाज ही नहीं निकल रही है, भाग गए वो। मतलब हर कोई चुप है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमारे सामने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। दोस्तों अभी एक खबर आई थी कि एक औरत को बीच चौराहे गोली मार दी थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनके परिवार वालों के सामने तालिबान ने बीच चौराहे, अभी 3-4 दिन पहले की खबर है, गोली मार दी थी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमको देखने को मिल रहे हैं और यूनाइटेड नेशन चुप है, पूरी दुनिया चुप है। इनफैक्ट सारे देश ताली बजा रहे हैं, पाकिस्तान ताली बजा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है, कोई बात नहीं बेटा, कब तक बचोगे वो, चलिए ठीक है, कर्म जो होते हैं ना सबके आएंगे, सबके पास आते हैं। तो ये चीज। दूसरा देश है चाइना। चाइना बहुत खुश है। अमेरिका को चाइना, जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से गई तो एक तो चाइना ने खूब चिढ़ाया है, चले गए, मजा आई ना, मजा आई, इतने टाइम से यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कर करके खूब जो चिढ़ा, अच्छा किया चिढ़ाया। जो बाइडन को और चढ़ाए, हम तो कह रहे हैं उनके ट्विटर हम तो टैग करें उनको, ताकि कम से कम कुछ तो जो बाइडन में सेल्फ रिस्पेक्ट जागे कि यार मैंने गलती कर दी। तो ये जो बाइडन भाग गए तो खूब चाइना ने खूब चिढ़ाया, खूब बोला। अब चाइना के लिए अफगानिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इतना ट्रैवल करके भारत को बाईपास करके चाइना में तेल जाता है या एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, वो हजारों करोड़ों डॉलर बचा के सीधा एक रोड बनाएगा। सिल्क रोड थी ना पहले, यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती थी, वही वो रिवाइव करेगा। तो पूरा वो भारत से भी गुजरेगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भी गुजरेगी, पीओके से भी गुजरेगी, तो वो उधर से पूरा अफगानिस्तान तक जाएगी, तो खूब पैसे बचेंगे। तो सबसे पहले चाइना आगे था। अगर सरकार के रिकॉग्निशन की बात करें तो सबसे पहले चाइना ने रिकॉग्नाइज किया। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, चाइना इन पे भी नजर बनाए हुए है, अमेरिका ने भी नजर बनाई, अमेरिका को कुछ नहीं मिला। लेकिन अमेरिका को इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि यहां पे लड़ाके थे। अब यहां पे चाइना को खुद तालिबान ने बोल दिया है कि देखो आप हमको पैसा दो। खुद अभी जाबिउल्लाह मुजाहिद का स्टेटमेंट आया था कि चाइना अब हमको पैसा देगा, हम तो चाइना पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया अफगानिस्तान को, तालिबान को तो पैसा दे नहीं रही है। भाई तालिबान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है ना, लोग तो मर रहे हैं, वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, पैसा है नहीं, तो चाइना पैसा देगा और बदले में चाइना यहां पे रिसोर्सेज लेगा। अब इनको रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं, कोई हमला नहीं होगा क्योंकि तालिबान खुद इनको सपोर्ट कर रहा है। ये चीज है। तो चाइना यहां के खुद तालिबान ने बोल दिया कि अरे पाओ हमारे रिसोर्सेज निकालो, कोई इशू नहीं है। बीजिंग ने भी वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन जैसे ही पता चल गया तो तुरंत बीजिंग ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप ये मत समझिए कि चाइना भी बहुत, अभी पाकिस्तान में चाइना के इंजीनियर्स पे हमला हुआ, 11 इंजीनियर्स मारे गए। आईसिस खुरासन का भी खतरा है। आईसिस खुरासन तालिबान को कितना चिढ़ता है। अलकायदा ये आतंक की जमीन बनने वाला है।
चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री मंडे ने ये बोला कि तालिबान ने चाइना, पाकिस्तान, रशिया, टर्की, ईरान सबको मतलब इनवाइट किया है, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन वैंग वेनबिन ने बोला कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हमको बनाना है, डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, हमको अपने पड़ोसी से अच्छे रिलेशन रखने हैं। चाइना तालिबान से इंगेज काफी टाइम से हो गया है, घनी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने नकारा और नई लीडरशिप को वो अपना रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है चाइना के लिए भी। तीसरे पे पहले जाएं तो दोस्तों, हमारा शानदार ऐप है, हमने यूपीएससी के बेहतरीन कोर्सेज बनाए हैं। एनसीईआरटी हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है। अभी 12-13 सितंबर से मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप जरूर इन कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एसएससी जीडी का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, 250 घंटे हैं दोस्तों, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत ही कम दामों पे। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी, उसको क्लिक करें और अवेल करें कोर्सेज को। रशिया की बात करें, अब रशिया एक और कंट्री है। अब रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने तालिबान की बहुत ज्यादा मदद की। कहीं ना कहीं रशिया ने तालिबान को सपोर्ट दिया। यही सोवियत तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था 1979 में, और आज देखिए डायनेमिक्स ऐसे बदल गए कि रशिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। मॉस्को फॉर्मेट रशिया ने ही इनिशिएट किया था। मॉस्को फॉर्मेट क्या है, 2017 में आया था। ये 6 पार्टी मैकेनिज्म था, जिसमें कौन था, इसमें भारत भी था, रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया भी थे। हाई लेवल डेलीगेशन होता था, तालिबान से भी लोग आते थे। तालिबान ने 2011 में अपना ऑफिस बनाया, डिप्लोमेटिकली अब चीजों को हम रिजॉल्व करेंगे। कतर में बनाया, कतर में उनका ऑफिस है। तो हाई पीस काउंसिल यहां पे भेजी जाती थी कि हम बातचीत से चीजों को सॉल्व करेंगे। अब रशिया हमेशा से अफगानिस्तान में आना चाहता था, वो एक बफर जोन की तरह अफगानिस्तान को। इसको अगर आप देखेंगे तो इतिहास आपको मिलेगा, ये सब इतिहास से रिलेटेड है। मेन ऑब्जेक्टिव ये मीटिंग का यही होता था कि ताकि पीस हो, जल्द से जल्द पीस हो। अब बीजिंग की तरह मॉस्को का भी बहुत हाई स्टेक्स है, लेकिन अगेन सिक्योरिटी कंसर्न्स यहां पे सबके हैं। सबको पता है कि हम अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे काम करना इतना आसान नहीं होगा। रेजिस्टेंस फोर्सेस भी यहां पे लगातार काम करेंगी। तो आप खुद सोचो कि एक ऐसा देश, जैसे आप मान लो चाइना में हो, आप चाइनीज हो, अब आप बहुत बड़े इंजीनियर, आप चाइना ने आपको बोला है कि जाओ बेटा अफगानिस्तान में काम करो, तो आपको खुद डर लगेगा कि यहां पे तो कभी भी हमला हो सकता है यार, मेरी जान ही मैं खतरा है, यहां पे क्या कर सकते हैं। तो रशिया का भी बहुत बड़ा स्टेक है, हमेशा से ही रशिया चाहता था, और जहां अमेरिका जाएगा वहां रशिया जाएगा। ईरान, अब आपको ये देश का नाम सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, ईरान ने अभी पाकिस्तान को वार्निंग दी है, रेजिस्टेंस फोर्सेस को उन्होंने सपोर्ट किया है ईरान ने, और पाकिस्तान को वार्निंग दी है, जो आप कर रहे हो ना वो सही नहीं है। ईरान एक शिया देश है, और शिया सुन्नी में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से देखने को चलती है। अभी भी शिया सुन्नी के बेसिस पे ही कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जहां पे भी सिविल वॉर है वहां शिया सुन्नी का ही विवाद है। तो ईरान क्योंकि अमेरिका से बहुत चिढ़ता है, अब अमेरिका से भाई उसके रीजंस भी है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील थी, अमेरिका ने ही तो ईरान पे प्रतिबंध लगाया था, सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने। अब बाद में सैंक्शंस हटाए, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे लगा दिए कि तुम तो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुमको हम सैंक्शंस लगाएंगे। अब जो बाइडेन शायद जेसीपीओए को वापस रिवाइव कर दें। तो ईरान ने तो बहुत अच्छा कि अच्छा हुआ अमेरिका चला गया। अब ईरान को भी भेजा है, देखिए ईरान को भी इसलिए भी तालिबान ने भेजा है इन्विटेशन, क्योंकि तालिबान ये भी चाहता है कि ईरान, क्योंकि हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब ईरान थोड़ा एंटी हो रहा है, तो भाई इससे पहले ये ज्यादा नफरत हमारे लिए करे, इनको पहले ही बुला लो। अब ईरान और अफगानिस्तान से आप देखते हैं कि वो बॉर्डर भी शेयर करता है ईरान से। तो ईरानियन प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम रईसी, उन्होंने बोला कि अमेरिका मिलिट्री डिफीट जो है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अब यहां पे लाइफ सिक्योरिटी पीस रहेगा अफगानिस्तान में, ये चीज है। तो शिया सुन्नी इस ट्राइब जो है वो 1998 से चला आ रहा है। दोनों साइड नियरली वेंट इनटू वॉर। भाई 1998 में तालिबान की रिजीम जो है उसने ईरानियन डिप्लोमेट्स का मर्डर किया था, खत्म कर दिया था तालिबान डिप्लोमेट्स, ईरान के डिप्लोमेट्स को। तब से ईरान ने लगभग हमला कर ही दिया था, ये चीज है। लेकिन वही है कि जब अमेरिका गया तो अमेरिका के खिलाफ रहता है ईरान, तो अब अमेरिका जब गया तब फिर इन्होंने सोचा कि अब हमको अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। तो इसीलिए तेहरान जो है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट गढ़ बना। जो पीस टॉक्स हुई है ना, उसमें तेहरान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
ये चीज। तो अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर ईरान। टर्की, टर्की की क्या ही बात करें, टर्की तो जहां पे बुरा होगा टर्की जाएगा। एर्दोगान पगला गए हैं, को पता ही है। तो टर्की को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया अमेरिका और नेटो के जाने के बाद। हालांकि टर्की ने नेटो और अमेरिका का साथ दिया था 2001 में जो ऑपरेशंस हुए थे, लेकिन अब रेसिप तैयब एर्दोगान ने सीधा बोल दिया कि हम तालिबान को सपोर्ट करेंगे। पहले तालिबान को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अब सपोर्ट में आ गए हैं। तो इसीलिए टर्की को भी इनविटेशन भेजा है और टर्की लॉजिस्टिकल सपोर्ट देगा ताकि काबुल एयरपोर्ट को दोबारा रिवाइव किया जाए। दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट करेंगे। अंकारा के लिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रिफ्यूजी क्राइसिस है, तो ये इन चीजों को दोनों ही मिलके करेंगे। अब जो भी फूड क्राइसिस यहाँ पे होने वाली है तालिबान में, मतलब अफगानिस्तान में, अब ये होगा। अब देखिए कतर की बात करें तो कतर, देखिए कतर, तालिबान का ऑफिस ही कतर में है, दोहा में है, कतर की कैपिटल। 1996 में से लेकर 2001 ने कतर ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हालांकि कॉर्डियल रिलेशन थे, रिकॉग्नाइज नहीं किया लेकिन अच्छे रिलेशन थे। सऊदी अरेबिया और टर्की ये अफगान सरकार के साथ काफी ज्यादा अलाइंड थे, इम्पार्शियलिटी। लेकिन कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अमेरिका ने भी बोला, कतर में ही सारी पीस टॉक्स हुई थी, तो अमेरिका ने भी बोला कि अगर कतर नहीं होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। दोहा में ही तो बेस बनाया। प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, जब 2011 में उन्होंने वॉर को एंड करने की बात छेड़ी, तब तालिबान दोहा में गया सबसे पहले कि भाई हमको ऑफिस बनाना है। और कतर जो है वो सबसे पहला मीडिएटर था, पाकिस्तान से भी बड़ा रोल प्ले किया कतर ने। तो वहां पे 2013 में परमानेंट पॉलिटिकल ऑफिस खोला और इस समय कतर पूरा टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है तालिबान को, समझे। तो ये चीज है। तो चाइना और पाकिस्तान अभी सिर्फ दो ही कंट्री हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस काबुल में भेजे हैं। 15 अगस्त के बाद से, जब से तालिबान ने कैप्चर किया है अफगानिस्तान को, तो अभी चाइना और पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे हैं। अभी सारे नेशंस वेट एंड वॉच पॉलिसी पे ही हैं, इसमें सऊदी अरेबिया और यूएई भी आते हैं। हालांकि ये 6 कंट्री सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इस्लामिक कंट्री तो रिकॉग्नाइज करेंगे ही करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे भारत भी ज्यादा इंटरफियर इसमें करना नहीं चाहते, लेकिन भारत के लिए मजबूरी है कि उसको बातचीत करनी पड़ेगी। और इसमें एक और चीज आपको बताता हूं कि ये जितने भी देश हैं ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हम इंटरफियर नहीं करेंगे, हम इंटरफियर नहीं करेंगे, ये अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, अब वो इंटरनली सुलझाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जितने भी देश हैं अभी जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, अभी आगे आगे देखिए 1 साल 2 साल के अंदर सब पता लग जाएगा। जब इधर उधर बॉम्ब ब्लास्ट होंगे ना, तब पता लगेगा। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अच्छा, हमने फ्री कोर्सेज भी निकाले हैं, फ्री कोर्सेज भी, कंट्री सीरीज के फ्री कोर्सेज हैं, तो उसको भी आप जरूर अवेल कर सकते हैं। फ्री में है वो, और बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। थैंक यू सो मच।